आस्क डॉक्टर इमरान में सवाल आया है कि क्या अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया जा सकता है। अगर हाँ और ना का जवाब हो तो जवाब होगा हाँ, बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मेरा पैशन है पहले, तो ये क्या है, मेरी डिज़ायर है, ये क्या है, ये मेरा ख्याल है, ये क्या है, ये मेरा ख्वाब है। फॉर श्योर ये पहला ही स्टेप होता है किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी एक्शन का, कि इसका आगाज़ किसी ख्याल से शुरू होता है। आपका पैशन, आपका प्रोफेशन कामयाब होगा, इसको टेस्ट करना हकीकत पसंदी है। ये कैसे होगा? जब आप अपने इस पैशन को एक वेल फॉर्म्ड गोल क्वेश्चनर में डालेंगे। जब आप हकीकी सवाल उसके अंदर पुटअप करेंगे जो कि गोल ओरिएंटेड होते हैं, जिसके अंदर स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जिसमें बुनियादी बातें होंगी, जिसमें रिसोर्सेज का पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता। इसको प्रोफेशन बनाने में मेरे पास वसाइल कौन कौन से हैं, ये वसाइल सिर्फ मेरे पास हैं या मुझे किसी और से लेने पड़ेंगे, इसकी मुद्दत क्या होगी, इसको आगे तक पहुंचाने के लिए मुझे कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस का सद्भाव कैसे होगा, और कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो मुझे चाहिए होंगी, और फिर बहुत सारे ऐसे बुनियादी सवालात जो आपको अंदर से चाहिए। अंदर से कौन से सवालात चाहिए कि क्या होगा जब ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा जब ये होगा, मुझे कौन सी ऐसी चीज़ें डालनी होंगी। ये सारे वो वेल फॉर्म गोल के सवालात हैं कि जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। जब आप इन सवालों के जवाब देने के बाद उस वेल फॉर्म्ड गोल में आएंगे, तब आपको ये रियलिस्टिक होगा कि यार ये मेरा पैशन वाकई प्रोफेशन बन सकता है या नहीं बन सकता। पैशनेट लोग जो अपने प्रोफेशन के अंदर पैशन डालते हैं, तो वो अपनी उस पैशन की वजह से उस प्रोफेशन को रियलिस्टिक बना लेते हैं। यानी जो चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। मुझे एक ख्याल आया है, वो ख्याल एग्जीक्यूशन तक का एक बड़ा लंबा सफ़र है, लेकिन क्योंकि मेरा पैशन है, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है, लेकिन अगर ये ख्वाहिश इमोशंस की बेस्ड के ऊपर हावी रहेगी तो ये रियलिस्टिक नहीं होगी, ये रियलिज्म से आउट हो जाएगी। हमारे पास ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, हमारे पास ऐसी असेसमेंट्स होती हैं जिसके अंदर हम अपने इंसान के पोटेंशियल्स और शॉर्टकमिंग्स को चेक कर सकते हैं कि मेरे पोटेंशियल्स क्या हैं, और उन पोटेंशियल्स को अगर मैं अपने कैरियर काउंसलिंग के अंदर यूटिलाइज़ करता हूँ तो फिर हमारे पास एक ऐसी गाइडलाइन आ जाती है कि ये एस्पेक्ट्स या ये प्रोफेशंस आपके लिए ज़्यादा मुनासिब हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इस तरह की सलाहियतें छुपी हुई मौजूद हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी वे धुन के पक्के हैं, और अगर आप अपने उस धुन की अंदर लगे रहेंगे और हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। हमें, जैसे मैंने बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि हकीकत पसंद होना चाहिए कि इस वक्त जैसे कोविड का ज़माना है, टोटल दुनिया ही जो है वो चेंज हो गई है, और दुनिया बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंज होगी। तो हमें उस इमोशंस को रियलिस्टिक लॉजिकल रैशनलाइजेशन के तराजू में तोलना है। यानी मेरे जो जुनून है, मेरा जो जज्बा है, मेरा जो जोश है, उसको मुझे हकीकत पसंदी के एक मॉडल के अंदर रखना है। और वो जब ही होगा जब वो वेल फॉर्म्ड होगा, जब मुझे उसकी एग्जीक्यूशन आगे 5 साल तक की पता होगी, जब मैं उसको डॉक्यूमेंट कर सकूँगा, जब मैं उसके स्टेप्स लिख सकूँगा, जब मुझे उसके माइलस्टोन्स पता होंगे, तब मैं ये कह सकूँगा कि हाँ यार, ये जो मेरा पैशन है इसी को मुझे अपने प्रोफेशन के अंदर लेके आना चाहिए। अगर आपको प्रोफेशन की इन आउट पता लग गई है, अगर आपको उस प्रोफेशन की कॉम्पिटेंसी आ गई है, अगर आपको उस प्रोफेशन की अवेयरनेस आ गई है, तो आप पैशन क्रिएट भी कर सकते हैं, आप पैशन डाल भी सकते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल से बताता हूँ। सब्जेक्ट्स हमेशा आसान होते हैं, सब्जेक्ट्स कभी मुश्किल नहीं होते, कभी आसान नहीं होते। आपकी दिलचस्पी सब्जेक्ट्स को आसान और मुश्किल बनाती है। मैं कभी आपसे पूछूंगी आपको कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता था, तो आप कोई ना कोई मुश्किल सब्जेक्ट का नाम मुझे ज़रूर दे देंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक सब्जेक्ट में तो ए लेके आऊँ और एक सब्जेक्ट में डी लेके आऊँ? जो फैकल्टी है पढ़ने की, याद करने की, समझने की, लेटर्स को, नंबर्स को रिकग्नाइज करने की, वो तो सेम है। तो ये जो एक ही बच्चा एक
सब्जेक्ट में ए और एक में डी लेके आ रहा है, तो क्या चीज़ है? इंटरेस्ट, दिलचस्पी। तो जब आप अपने प्रोफेशन के अंदर जिसकी नो हाउ आपको हो चुकी है, जिसके इन आउट्स आपको पता लग गए हैं, जिसकी फिजिबिलिटी आपको जो है वो बन चुकी है, जब आप उसमें इंटरेस्ट डालते हैं, वो आपके लिए पैशन बन जाएगा। क्योंकि अब आपको कामयाबी नज़र आ जाएगी, अब आपको अचीवमेंट नज़र आ जाएगी, अब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने जैसे तैयार हो जाएंगे। आपको पता होगा कि अब मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ। खाली पैशन के ऊपर ये भी हो सकता है कि एंड में जाके आपको ये पता लगे कि ये प्रोफेशनली फिजिबल, वायबल, अचीवेबल नहीं था, और फिर आपका पैशन टूट जाएगा। तो मैं जिन्होंने सवाल किया उनको मैं रियलिस्टिक हकीकत अप्रोच की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे करूँगा।